सीएसएस मीडिया क्वेरी या रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग मीडिया क्वेरी। क्या होता है सीएसएस मीडिया क्वेरी जी? मैं एक ही वेबसाइट बनाऊंगा और अलग अलग डिवाइस के हिसाब से अलग अलग बिहेव करेगा। अगर मैं डेस्कटॉप वर्जन के लिए वेबसाइट बनाता हूं और मुझे मोबाइल वर्जन के लिए भी बनाना पड़े अलग से, तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। लेकिन अगर हम सीएसएस मीडिया क्वेरी के थ्रू बनाते हैं, अगर सीएसएस मीडिया क्वेरी का कंसेप्ट अगर अप्लाई करते हैं अपने वेबसाइट में, तो उसमें बेसिकली ये होगा कि अगर मैं डेस्कटॉप के लिए बनाया हूं तो वही साइट आपका मोबाइल पर भी चलेगा, वही आपका टैबलेट पर भी चलेगा। बेसिकली स्क्रीन के रेजोल्यूशन के हिसाब से आपकी वेबसाइट जो है एडजस्टमेंट ऑटोमेटिक होगी। तो किसके थ्रू होगी? वो मीडिया क्वेरी के थ्रू होता है। मीडिया क्वेरी जो होता है उसमें क्या लेते हैं, जैसे जब व्यू पोर्ट का विड्थ हाइट लेते हैं, किसी भी डिवाइस का विड्थ हाइट ले लेंगे, उसका ओरिएंटेशन ले सकते हैं, रेजोल्यूशन ले सकते हैं, ये सारे मीडिया क्वेरी के ही होते हैं। मीडिया क्वेरी सीएसएस में डिक्लेयर करने के लिए @media रूल लगाते हैं, और जैसे लगाते हैं और उसके हिसाब से हम अलग अलग साइज के हिसाब से ब्लॉक्स बनाते हैं। उस ब्लॉक्स में अपना साइज के हिसाब से सीएसएस बनाएंगे। जैसे जी ये मोबाइल के लिए, मोबाइल में जैसे जी ये अगर हम मेरा आ जाए, जैसे जी ये डेस्कटॉप वर्जन पर ABCD अलग अलग मतलब 3-3 का ब्लॉक बना हुआ पेज पर। अगर मेरा मोबाइल वर्जन मोबाइल पर जब खुले तो ये एक सिंगल लाइन का ब्लॉक हो, तो उसके लिए मीडिया क्वेरी अलग अलग से हो। मीडिया क्वेरी का जो डिक्लेरेशन या सिंटेक्स जो होता है वो होता है @media स्क्रीन के जगह नॉट, बेसिकली नॉट और ओनली मीडिया टाइप, ये दोनों चीज ले सकते हैं जी, इस टाइप का होगा या नहीं होगा, एंड उसका कंडीशन, और देन उसके अंदर हम अपना कोड लिखेंगे। और मीडिया टाइप क्या होता है, जैसे मीडिया टाइप क्या होता है, मीडिया टाइप जैसे जो ऑल भी ले सकते हैं, प्रिंट के केस में भी ले सकते हैं, स्क्रीन के भी केस में ले सकते हैं, स्पीच के केस में भी ले सकते हैं। ये अलग अलग टाइप का मीडिया टाइप हो गया मीडिया क्वेरी बनाने के लिए। इसके अलावा या तो हम चाहें तो एक ही सीएसएस में इस तरह से जैसे @media स्क्रीन मैक्स विड्थ देके उसके हिसाब से अलग अलग सेक्शन बना दें और उस सेक्शन के हिसाब से हम अपना सीएसएस को कॉल कर लें। या ये कर सकते हैं कि मैं 2 सीएसएस या 3 सीएसएस अलग अलग बना लूं, जैसे जो वेबसाइट के लिए अलग बना लिया, मोबाइल के लिए अलग बना लिया, टैबलेट के लिए अलग बना लिया, फिर स्क्रीन के रेजोल्यूशन के हिसाब से उस सीएसएस को मैं कॉल कर दूं इस तरह से। लिंक HREF मीडिया स्क्रीन और मिनिमम विड्थ इतना हो तो देन ये वाला कॉल हो जाए, अगर मिनिमम विड्थ इतना हो तो ये मैक्स विड्थ इतना हो तो ये वाला सीएसएस कॉल हो जाए। ये 2 तरीका है हमको कॉल करने के लिए। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ड्रीम ओवर अपना ओपन करेंगे और उसमें पहले पेज एक बनाएंगे पेज के हिसाब से, देन हम उसके हिसाब से अपना मीडिया क्वेरी लगाएंगे। तो पहले ड्रीम ओवर हम ओपन करते हैं। ड्रीम ओवर ओपन करने के बाद हम एक नया पेज लेते हैं, HTML ब्लैंक पेज लेंगे, और मैं यहाँ पर इसको मैं सेव करता हूँ मीडिया क्वेरी के नाम से, मीडिया क्वेरी के नाम से। अब मैं इसमें क्या करूंगा जी, मैं इसमें ये करता हूं जी, एक H1 ले लेता हूं, हेड टैग H1 ले लेता हूं। H1 में क्या करता हूं, मेरे पास हेड ऑन H1 में कुछ मैं डाल देता हूं कंटेंट, और उसके एक बॉडी बना दूंगा, जैसे जो हेडिंग बनाया है उसका पैराग्राफ भी बनाऊंगा। तो पैराग्राफ के लिए पी टैग लेते हैं, आप सबको पता है। पी टैग में एक ले लिया, और पी टैग में क्या करूंगा, मैं उस एक पैराग्राफ लिख दूंगा। पी टैग में हम एक पैराग्राफ लिख लेंगे। पैराग्राफ में लिख लिया। इसके बाद हमको क्या करना है, इस पेज को हम रन करके देख लेते हैं कि कैसे आ रहा है पहले। तो इस पेज को रन करने के लिए वही डेस्कटॉप पर हमको जाना है, और एक फोल्डर के अंदर मीडिया क्वेरी नाम से .html के नाम से मैं बनाया हूँ, इसको मैं रन करा लिया। तो ये बेसिकली क्या हुआ जी, ये मेरा मीडिया टाइप ये रन होके आ गया। अब इसमें हमको क्या करना है जी, अलग अलग डिवाइस के हिसाब से इसका जो है बैकग्राउंड कलर में अभी चेंज करके देख लेते हैं। तो बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए अलग, अभी तो अगर मैं लगाऊं डायरेक्टली, अगर यहाँ पर मैं स्टाइल लिखूं, अगर मैं यहाँ पर स्टाइल लिखता हूँ, अगर सीएसएस लगाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्टाइल लिखते हैं, यहाँ पर टाइप लिखते हैं txt CSS, और इसके अंदर हम अपना CSS बनाते हैं। तो इसके अंदर हम CSS जो बनाते हैं, तो एक तो डिफॉल्ट हम बनाते हैं बॉडी क्लास, क्योंकि पूरे हमारे पेज के बॉडी में कॉल होगा। तो बनाते हैं पहले बॉडी क्लास। बॉडी के अंदर हम डिफाइन करते हैं पेडिंग और मार्जिन 0 कर देते हैं। इसका मैं बॉडी का बैकग्राउंड कलर कर देता हूं रेड।
यहाँ से मैं रेड कर देता हूँ और टेक्स्ट का कलर भी मैं यहीं पर सेट कर देता हूँ व्हाइट। टेक्स्ट का कलर मैं कर देता हूँ व्हाइट। व्हाइट का हेक्साडेसिमल कोड होता है FFF। तो ये मैं कलर कर दिया व्हाइट। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ तो ये देखिए पेज का कलर मेरा ब्लैक हो गया, टेक्स्ट का कलर व्हाइट हो गया। इसके अलावा मैं बना लेता हूँ क्लास आपके H1 के लिए और P के लिए भी। तो H1 के लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें फॉन्ट फैमिली डाल देता हूँ। H1 में मैं फॉन्ट फैमिली थोड़ा अच्छा लगेगा और फॉन्ट साइज में डाल देता हूँ इसका 50 पिक्सल्स। अभी यही और इसका मैं कलर कर देता हूँ यहाँ से इक्वल ले लेता हूँ। और पी की बात करें तो पी के लिए पैराग्राफ के लिए भी क्लास बना लेते हैं, पी के लिए भी क्लास बना लेते हैं। और इसका टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है मैं जस्टिफाई रखता हूँ इसमें। और मैं इसको रन करके देखता हूँ मुझे कैसा लग रहा है। बेसिकली ये पेज मेरा, ये देखिए पेज ये मेरा बन के आ गया। अब हमको इसमें ये करना है, ये जैसे मेरा स्क्रीन छोटा हो रहा है, जैसे मैं यहाँ से इस स्क्रीन को छोटा कर रहा हूँ, छोटा करते ही इसका कलर चेंज हो, जैसे हेडिंग का कलर कुछ और हो जाए, इसका कलर कुछ और हो जाए, बैक का कलर हम रेड की जगह ब्लैक कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं, अलग अलग मीडिया टाइप अलग अलग स्क्रीन के हिसाब से। तो उसके लिए हमको लिखना होगा यहाँ पर मीडिया डिक्लेयर करना होगा। मीडिया डिक्लेयर करके उसके हिसाब से हमको अपना CSS को चेंज करना पड़ेगा, CSS में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ लेते हैं, यहाँ पर मैं मीडिया टाइप डिक्लेयर करते हैं अपने CSS में। मीडिया टाइप में एक्चुअली मेरे पास पहले से बना हुआ, मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, जल्दी हो जाएगा। @media ओनली स्क्रीन, बेसिकली स्क्रीन पर ये चलेगा। मैक्स विड्थ 600 हो तो ये वाला सेक्शन कॉल हो आपका। अगर मैक्स विड्थ मिनिमम विड्थ 600 हो तो आपका ये वाला सेक्शन कॉल हो। अगर मैक्स विड्थ, बेसिकली ये फोन का डायमेंशन होता है 600 टॉप टू डाउन के हिसाब में, और ये होता है पोर्ट्रेट 600। उसके बाद मीडियम डिवाइस के लिए 786, बेसिकली 786 हो, 768 और 6 उसके हिसाब से बिहेव करेगा। फिर ये तीसरा मेरा हो गया साइज, ये इसके हिसाब से बिहेव करेगा। अलग अलग साइज पर अभी हम लगा कर देख लेते हैं कोड इसमें। तो यहाँ पर मैं क्या किया हूँ, मीडिया डिक्लेयर किया हूँ, मीडिया ओनली स्क्रीन, वही चीज था मेरा सिंटेक्स में। यहाँ पर मीडिया नॉट या ओनली, कौन सा मीडिया टाइप, अगर ओनली की जगह नॉट भी लगा सकते हैं, ये नहीं हो सकता है, ये हो सकता है सिर्फ इसी मीडिया टाइप पर। और उसका मैं यहाँ कंडीशन पास करेंगे। कंडीशन में आप एक कंडीशन भी पास कर सकते हो, एंड लगा के भी, और लगा के भी, नॉट लगा के भी। तीन कंडीशन यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। मैं अभी एक ही लगाया हूँ, मैं आगे भी दिखा दूंगा कंडीशन अप्लाई करके। तो सबसे पहले मैं आता हूँ, जो मैं ये CSS बनाया था बॉडी के लिए, इसको मैं कट करके मैं डाल देता हूँ डेस्कटॉप साइज में। ये डेस्कटॉप साइज है, एक्स्ट्रा लार्ज साइज जो होता है लैपटॉप या डेस्कटॉप साइज जो होता है 1200 पिक्सल से ज्यादा होता है। उसके कंडीशन में मैं ये वाला जो मैं वहां बनाया था इसको मैं डाल देता हूँ। तो ये क्या होगा जी, स्क्रीन साइज जब 1200 से ज्यादा होगा तब ये वाला कॉल होगा, नहीं तो आपका पेज ज्यों का त्यों रह जाएगा। तो देखिए मैं इसको सेव किया। अब मैं इसको स्क्रीन को छोटा किया तो देखिए ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। जैसे ही स्क्रीन 1200 से ज्यादा होगा ऑटोमेटिक मेरा रेड वाला बैकग्राउंड वाला क्लास कॉल हो जाएगा। ये देखो 1200 से कम हुआ तो ये नॉर्मल हो गया, उसके हिसाब से कॉल हो गया। तो अब उससे कम वाले के लिए भी लगा देते हैं। तो इसी को मैं कॉपी करूंगा और इससे कम वाला में जैसे जो 992 के साइज में हो तो उस कंडीशन में मेरा बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, ब्लैक हो जाए। और टेक्स्ट कलर मैं वही रहने देता हूं। अगर 768 साइज में हो तो मेरा बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, यहां पर मैं कलर पिकर से कोई और कलर ले लेता हूं। कलर पिकर पर जाता हूं, बैकग्राउंड कलर को मैं कर देता हूं ग्रीन। ठीक है।
अगर मेरा स्क्रीन साइज 600 से मिनिमम, मतलब 600 हो, 600 तक हो, तो क्या कौन सा कलर होना चाहिए? यहां पर मैं बैकग्राउंड कलर कर देता हूं चेंज इसका भी। इस समय मैं ब्लू ले लेता हूं। अगर मेरा बैकग्राउंड साइज 600 तक हो, मैक्स मतलब 600 से नीचे हो, तो बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए? बेसिकली मोबाइल के साइज पर आ गया ये। तो यहाँ पर बेसिकली बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए? मैं ले लेता हूँ येलो इस टाइप का ले लेता हूँ, या पिंक ले लेता हूँ, कोई भी ले लेता हूँ, पर्पल टाइप से ले लेता हूँ ये कलर। अब मैं इसको रन करके देखते हैं। इसको मैं कंट्रोल F5 किया। अब स्क्रीन के साइज में कम करता हूं, उसके हिसाब से इसका बैकग्राउंड का कलर बदलने लगेगा। अब जैसे ये फुल स्क्रीन है, तो ये फुल स्क्रीन बेसिकली डेस्कटॉप या लैपटॉप वर्जन पे है। अब मैं इससे कम करता हूं तो अब आएंगे टैब वर्जन। देखिए ब्लैक हो गया, क्योंकि ब्लैक कौन सा कंडीशन में था मेरा? यहाँ पर था ब्लैक था मेरा 992 से मिनिमम विड्थ 992 तक होना चाहिए। अब उससे कम करते हैं, ग्रीन हो गया। ग्रीन कहां तक था? ग्रीन मेरा 786 तक था मिनिमम विड्थ, इतना चाहिए, उससे ये नहीं चाहिए। फिर मेरा उससे कम ब्लू हो गया, और उससे कम मोबाइल वर्जन के लिए मैंने ये बनाया था, पर्पल कलर में डाला था, तो ये मोबाइल वर्जन के लिए हो गया। तो ये मीडिया क्वेरी होता है। यहाँ बेसिकली अलग अलग स्क्रीन के हिसाब से मेरा ये पेज बिहेव कर रहा है। अब जैसे मैं पेज का साइज बढ़ा रहा हूं, तो उसके हिसाब से जो रेजोल्यूशन मिल रहा है उसके हिसाब से ये चेंज होते चला जा रहा है। देखिए, तो ये हो गया मीडिया क्वेरी। मीडिया क्वेरी में और भी कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको भी देख लेते हैं। मीडिया क्वेरी में ओरिएंटेशन होता है। ओरिएंटेशन जैसे ये मोबाइल का ओरिएंटेशन होता है, जैसे जो मोबाइल मेरा हॉरिजॉन्टल है, उसको मैं लैंडस्केप करता हूँ, पोर्ट्रेट डिफॉल्ट होता है, और इसको मैं लैंडस्केप करूंगा तो बेसिकली मेरा जो भी एप्लीकेशन होगा या ब्राउजर होगा उसका चेंज हो जाता है। तो उसके हिसाब से यहाँ मैं लैंडस्केप या पोर्ट्रेट लगा सकता हूँ, तो उसके हिसाब से भी ये बिहेव करेगा ओनली स्क्रीन के लिए। और इसके अलावा एक और कंडीशन इसमें हम लगा सकते हैं, जो मिनिमम विड्थ इतना होना चाहिए एंड मैक्स विड्थ इतना, बेसिकली 480 से 768 के बीच का होना चाहिए, तो ये CSS कॉल हो। तो उसके हिसाब से भी हम यहाँ काम करते हैं। इसके अलावा कुछ ब्रेक पॉइंट्स होते हैं मोबाइल के, जैसे जो मोबाइल का जो होता है 576 होता है, टैबलेट का 768 होता है, लैपटॉप का 992 होता है, और डेस्कटॉप का 1200 पिक्सल्स का होता है। तो उन ब्रेक पॉइंट्स को भी हम डायरेक्टली यहाँ सप्लाई कर सकते हैं। अगर मुझे विड्थ जैसे जो मैक्स विड्थ में वैल्यू सप्लाई नहीं करना है, तो उस कंडीशन में डॉलर लगा के डेस्कटॉप लगा देंगे, डॉलर लगा के लैपटॉप लगा देंगे। तो उसके हिसाब से बेसिकली जैसे डेस्कटॉप लगाएंगे तो 1200 पिक्सल्स पर ये ब्रेक कर जाएगा, अगर लैपटॉप लगाएंगे तो 992 पर ब्रेक करेगा, और टैबलेट लगाएंगे तो 768 पर ब्रेक करेगा, और मोबाइल लगाएंगे तो 576 पर ब्रेक कर जाएगा। तो ये डिवाइस के हिसाब से बिहेव्स करेगा।